आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है लंब के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती हुई एक प्रकाश की किरण चित्र में दिखाए अनुसार 1.50 अपवर्तनांक वाले 4 सेंटीमीटर मोटे कांच की प्लेट में प्रवेश करती है। वह दूरी ज्ञात कीजिए जो प्रकाश की किरण जो है प्लेट से बाहर निकलने से पहले कांच में तय करती है। निर्गत किरण जो है लंब के साथ कितना कोण बनाती है। तो क्वेश्चन हमें जो है दो चीज़ें सॉल्व करनी है। एक हमें क्या करना है, हमें दूरी ज्ञात करनी है जो कि हमारी जो है कांच में जो तय कर रही है हमारी प्रकाश की किरण, और दूसरा हमें जो है निर्गत किरण जो है लंब के साथ निकालना है। ओके, तो क्वेश्चन को इस फिगर के थ्रू समझते हैं। फिगर हमारा क्वेश्चन में गिवन है। तो ये हमारा क्या है कि हमारे इस फलक पे जो है हमारा क्या है, ये हमारा अविलंब है। तो यहाँ पे प्रकाश की किरण इस ए बिंदु से आ रही है, तो यहाँ से 30 डिग्री का कोण बनाती हुई आ रही है। तो ये हमारा क्या होगा, अपवर्तन कोण हो जाएगा। फिर हमारी प्रकाश की किरण इस डैश वाली लाइन पर जानी चाहिए, लेकिन हमारा जो है दोनों के माध्यम के अपवर्तनांक अलग अलग होने की वजह से हमारी प्रकाश की किरण क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। ये हमारा यहाँ पे एयर है और ये हमारा क्या है, कांच है। तो हमारा क्या है कि हमारा एयर और कांच हमारा सघन माध्यम होता है, एयर विरल माध्यम होता है। तो हवा हमारा विरल माध्यम होता है। तो हमारा जब भी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो अविलंब से की ओर झुक जाती है। ऐसा क्यों होता है, अविलंब की ओर क्यों झुकती है? क्योंकि हमारा जो है माध्यम अगर सघन होता है तो प्रकाश की चाल क्या हो जाती है, हमारी धीमी हो जाती है। तो क्या करता है वो, कम से कम वाले पाथ को जो है फॉलो करने की कोशिश करता है। इसलिए क्या होता है कि हमारा अविलंब की ओर झुक जाती है। तो ये हमारा क्या होता है कि हमारी जब यहाँ से बी से प्रकाश की किरण सी पे आती है तो यही डिस्टेंस हमारी क्या कर रही है, इस कांच के जो है स्लैब में हमारी जो है तय कर रही है। तो हमें यही बी और सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसके बाद जब प्रकाश की किरण इस दूसरे फलक से कांच से बाहर निकलती है तो हमें क्या करना है, ये निर्गत कोण कैलकुलेट करना है, थीटा 3 कैलकुलेट करना है। ओके, यहाँ पे हमारा अपवर्तन कोण जो है थीटा 2 दिया गया है। ओके, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम क्या करेंगे, स्नेल के नियम से ये 30 डिग्री है, अपवर्तनांक पता है हमें जो है पदार्थ का। तो हम क्या करेंगे, इस थीटा 2 को कैलकुलेट करेंगे। इस थीटा 2 को कैलकुलेट करने के बाद हमारा क्या हो जाएगी, ये बी बी डैश और सी हमारा एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। इस समकोण त्रिभुज के बेसिस के थ्रू हम क्या करेंगे, ये हमें बी बी डैश जो है 4 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन में, और हमें ये थीटा 2 पता चल जाएगा। तो हम ये बी और सी आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। फिर उसके बाद हमारा थीटा 2 जो है ये थीटा 2 के इक्वल होगा, क्योंकि हमारा बी बी डैश और ये वाला अविलंब दोनों हमारे क्या है, अविलंब है। तो दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे। थीटा 2 हमारा ये जो है ये भी थीटा 2 होगा, क्योंकि ये दोनों हमारे एकांतर कोण होंगे। तो ये थीटा 2 हमें पता चल जाएगा। हमें पदार्थ का अपवर्तनांक पता है, तो फिर हम जो है इस वाले फलक के लिए स्नेल का नियम लगा के जो है थीटा 3 कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसी फ्लो में जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसी स्टेप बाय स्टेप से क्वेश्चन को सॉल्व करें। हमने जो है सारा स्टेप बता दिया किस स्टेप से सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब सबसे पहले हमारा स्नेल का नियम क्या होता है हम वो देख लेते हैं। हमारा जो स्नेल का नियम होता है, हमारा क्या होता है, स्नेल के नियम के अकॉर्डिंग म्यू 1 साइन आई इक्वल टू हमारे यहाँ पे क्या होता है, ये म्यू 1 साइन आई इक्वल टू हमारा जो है यहाँ पे म्यू 2 साइन आर के बराबर होता है। ओके, यहाँ पे आई हमारा क्या होता है, आई हमारा आपतन कोण होता है, आर हमारा अपवर्तन कोण होता है। म्यू 1 हमारी प्रकाश की किरण जो है जिस माध्यम से आती है वो होता है। म्यू 2 हमारी अपवर्तनांक होता है। म्यू 2 हमारी जो है प्रकाश की किरण जिस माध्यम में अपवर्तित होती है उसका उस माध्यम का हमारा अपवर्तनांक होता है। ओके, यही स्नेल के नियम का जो है हम यूटिलाइज करके थीटा 2 कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो यहाँ से म्यू 1 हमारा क्या है, हवा से प्रकाश की किरण आ रही है। म्यू 1 हमारे कितना क्वेश्चन में दिया है 1 के बराबर दिए गए, इंटू साइन आई, साइन 30 डिग्री। हमारा आई की वैल्यू कितने, आपतन कोण कितना है 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/2 के बराबर होती है, इक्वल टू म्यू 2 हमारा कितना है 1.5 के बराबर है, इंटू हमारा जो है साइन आर क्या है, हमारा साइन थीटा 2 हो जाएगा। ओके, ये हमारा साइन थीटा 2 के बराबर हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे ये 1/2 हो जाएगा, इक्वल टू हमारा 1.5 हमारा क्या होता है, इसको हम 3/2 भी लिख सकते हैं, इंटू हमारा क्या हो जाएगी ये यहाँ पे ये साइन थीटा 2 के बराबर हो जाएगा। ये हमारा 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारा साइन थीटा 2 की वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी वो कितनी हो जाएगी हमारी, साइन थीटा 2 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 1/3 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो साइन थीटा 2 क्या होता है कि हमारा लंब और कर्ण में संबंध बताता था। हमारा बी डैश और सी डैश और इस वाले बी सी में संबंध बताएगा, लेकिन हमें यहाँ पे बी और बी डैश गिवन है। तो हम क्या करेंगे, कॉस थीटा हमारा क्या होता है, आधार बटा कर्ण के बराबर होता है, क्योंकि हमारा ये एंगल कितना होगा, ये एंगल हमारा 90 डिग्री होगा। तो हम क्या करेंगे, कॉस थीटा 2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हमें ये पता है कि हमारा जो है हमें जो है साइन थीटा और कॉस थीटा में जो संबंध पता है, हमारा संबंध क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस जो हमारा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा जो है 1 के बराबर होता है। इस फॉर्मूले का यूटिलाइज करके हम यहाँ से क्या कैलकुलेट करेंगे, कॉस थीटा 2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से हमारा जो है कॉस थीटा 2 कितना हो जाएगा, कॉस थीटा 2 हो जाएगा हमारा अंडर रूट जो है
1 माइनस जो है साइन स्क्वायर थीटा टू हो जाएगा। तो साइन थीटा टू की वैल्यू कितना हमारा 1/3 के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1/9 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो है कॉस थीटा टू कितना कैलकुलेट हो जाएगा, ये कॉस थीटा टू कैलकुलेट हो जाएगा हमारा ये 2√2 डिवाइडेड बाई जो है 3 के बराबर हो जाएगा। अब हमारा कॉस थीटा टू कितना होगा, इस समकोण त्रिभुज से हमारा आधार बटा कर्ण के बराबर होगा, बी बी डैश डिवाइडेड बाई हमारा बी सी के बराबर होगा। ओके, तो हमारा ये कॉस थीटा टू कितना होगा, ये होगा हमारा बी बी डैश डिवाइडेड बाई हमारा बी सी के बराबर होगा, इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगी, ये 2√2 डिवाइडेड बाई 3 के बराबर होगा। तो हमें यही बी सी कैलकुलेट करना था, तो बी सी हमारा कितना हो जाएगा, बी सी इक्वल टू हो जाएगा 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू हमारा क्या हो जाएगा, बी बी डैश कितना है 4 के बराबर है, डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगी, ये 2√2 के बराबर हो जाएगा। ये हमारा जो है इस दोनों कैंसिल होकर यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा √2 बच जाएगा। तो यहाँ से 3 इंटू √2 हमारा कितना हो जाएगा, बी सी इक्वल टू कैलकुलेट होकर हमारा कितना आ जाएगा, ये जो है ये हमारा 3 इंटू जो है √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414 के बराबर होती है। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा बी सी कितना कैलकुलेट हो जाता है, बी सी हमारा कैलकुलेट होकर आ जाता है 4.24 सेंटीमीटर के बराबर। तो हमारा जो है प्रकाश की किरण जो है हमारा कांच में कितने 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 जो है सेंटीमीटर चलती है, 4.24 के बराबर चलती है। तो हमारी प्रकाश की किरण जो है, प्रकाश की किरण द्वारा कांच में जो है तय की गई दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, 4.24 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे हमें जो है ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है, थीटा 3 एंगल कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पे इन दोनों फलक के लिए थीटा 2 हमारा क्या होगा, ये दोनों बराबर, ये इन दोनों फलक के लिए हम क्या करेंगे, स्नेल का नियम, यही वाला नियम हम लगाएंगे। तो हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, μ1। अब हमारा μ1 क्या है, हमारा कांच है, तो हमारा कितना हो जाएगा 1.5 इंटू हमारा साइन थीटा 2 हो जाएगा, साइन थीटा 2 इक्वल टू हमारा क्या है, μ2 हमारा क्या है, हवा है, तो उसका अपवर्तनांक 1 है, इंटू हमें क्या करना है साइन थीटा 3, हमारा अपवर्तन कोण साइन थीटा 3 है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, अब ये 1.5 हमारा क्या हो जाएगा, ये 1.5 हमारा जो है 3/2 के बराबर ही होता है, और साइन थीटा 2 हमारा कितना आया था 1/3 के बराबर आया था, इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगी, ये यहाँ पे ये जो है साइन थीटा 3 के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा जो है 3 हमारा जो है 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो है थीटा 3 हमारा कितना कैलकुलेट होगा जाएगा, 1/2 आएगा। तो साइन किस एंगल की वैल्यू 1/2 होती है, 30 डिग्री की होती है। तो हमारा थीटा 3 कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर आएगा, हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो है यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा जो है क्या हो गया, हमारा पहले पार्ट का आंसर कितना है 4.24 सेंटीमीटर, और दूसरे पार्ट का आंसर कितना है हमारा 30 डिग्री के बराबर आया। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।